हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा विभाग से संबंधित केवल प्रमुख खबरें ही आप तक पहुंचाई जाती है। ज्वाइनिंग लेटर और योगदान और उसके उपरांत की सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपके उस कंफ्यूजन का अंत करेंगे जो 2-3 दिन से आपको परेशान कर रहे थे। शिक्षा विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण संबंधी दिशा निर्देश के बाद दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह फरमान जारी किया था कि अभ्यर्थियों को योगदान के समय चरित्र प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। सारे अभ्यर्थी शंका में थे कि बिहार का 38वां जिला बाकी 37 से अलग क्यों है। हालांकि मैंने वीडियो भी बनाया था और कहा था कि यह अफसरशाही फरमान है, इसे वापस लेना ही पड़ेगा, और वही हुआ। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये है दरभंगा शिक्षा पदाधिकारी का पुराना लेटर। इसमें इन्होंने लिखा है कि योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला के सक्षम पुलिस पदाधिकारी के स्तर से निर्गत चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। इसी पंक्ति को लेकर अभ्यर्थियों में शंका थी। अभ्यर्थियों ने शिकायत की, लेकिन शिकायत के उपरांत अपने फरमान को वापस लेने के बजाय इन्होंने शिक्षा विभाग से निर्देश मांगा। ये वो प्रति है जिसमें दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार से निर्देश मांगा है और कहा है कि नियमावली 2020 के अनुसार चरित्र प्रमाण पत्र योगदान के समय आवश्यक है। क्या इसे लागू करना उचित होगा? कृपया निदेशालय स्तर पर स्पष्ट करें। शिक्षा विभाग बिहार सरकार से इस निर्देश के संबंध में आदेश आ चुका है और ये अंतिम है। पूरे बिहार के 38 जिला पर यह लागू होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने यह पत्र जारी किया है। इसमें इन्होंने लिखा है कि यह बहाली 2020 के नियमावली के अनुसार नहीं हो रही है, बल्कि नियमावली 2012 के अनुसार हो रही है। नियमावली 2012 समय समय पर संशोधित है, फिर भी इस संशोधन में भी कहीं भी चरित्र प्रमाण पत्र का तस्करा नहीं है। इसलिए हम किसी भी अभ्यर्थी से चरित्र प्रमाण पत्र का डिमांड नहीं कर सकते हैं। अंत में इन्होंने यही कहा कि केवल अभ्यर्थियों को योगदान के समय सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए, यानी आपको चरित्र प्रमाण पत्र नहीं देना है, केवल सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही देना है। उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मेट दिखाता हूं जिस पर आपने शपथ पत्र बनवाया है या बनवाएंगे। वास्तविकता में शपथ पत्र पर ही आपके चरित्र प्रमाण पत्र निहित हैं। ये है शिक्षा विभाग द्वारा जारी शपथ प्रमाण पत्र का फॉर्मेट। इसमें कुल 6 बिंदु हैं। अगर आप गौर से 5वें बिंदु को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि मुझे संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदयुचित नहीं किया गया है तथा नैतिक अक्षमता अथवा अन्य किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं हूँ। यही बिंदु आपके चरित्र को प्रमाणित करता है। यानी शिक्षा विभाग ने जो शपथ पत्र का प्रारूप जारी किया है उसमें चरित्र प्रमाण पत्र आपका निहित है। अलग से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे जो आपके बाकी कंफ्यूजन को दूर करने में सहायक होंगे। आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।